हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं और आज हम स्टार्टिंग करेंगे फिजन से। तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता क्या है? तो फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट करना। तो जैसा कि आपको इसका मतलब पता लग गया है कि फिजन का मतलब टूटना है, तो इस वाले रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो आगे जाकर टूट जाएगा दो ऑर्गेनिजम्स में या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में। तो ये होता है फिजन। अब देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये सिंपल सा प्रोसेस है तो हम जैसे इंसानों में तो होने से रहा नहीं है। तो फिजन वाला जो रिप्रोडक्शन है वो किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले बात आपने याद रख लेनी है कि फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये जो है सिंगल पेरेंट में देखने को मिलेगा। सिंगल पेरेंट मैं इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं सिंगल पेरेंट कौन है। तो अभी भी यहां पर मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि सिंगल पेरेंट का मतलब ऐसा पेरेंट जिसको अपनी नई जनरेशन बनाने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंगल पेरेंट है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें यूनिसेलुलर सिंगल पेरेंट क्या करेगा, स्प्लिट, टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम फिजन कह देंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी है और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। अब क्या फालतू में आप बुक को खोलेंगे, ये देखिए। तो फिजन का एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा अमीबा में। ये एक यूनिसेलुलर सिंगल पेरेंट है। आगे जाके इसने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। इसी को बोला जाता है फिजन। ठीक है। तो फिजन तक तो हमें बात समझ में आ गई कि फिजन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजन की। फिजन कितने तरह का होता है? तो फिजन होता है दो तरह का। एक हो गया बाइनरी फिजन और दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन। जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है बाइनरी फिजन, बाइनरी मींस होता है दो। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, इसमें एक सिंगल पेरेंट टूट जाएगा और कितने में टूटेगा, दो में टूटेगा और क्या। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा अमीबा। अमीबा में आप क्या देखते हैं कि एक हमारे पास ये सिंगल पेरेंट था, आगे जाकर ये दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स में टूट जाता है। तो एक से जब दो बनेंगे उस फिजन को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाइनरी फिजन का, फिजन इन अमीबा। दूसरा अगर हम बात करें बाइनरी फिजन का, हमारे पास एक और एग्जांपल है और वो एग्जांपल क्या है, बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। तो बहुत सी चीजें जो आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, देखिए इतना डीपली चीजों को नहीं बताया जाता। मैं हर एक वीडियो को बहुत स्लो बनाता हूं। स्लो का मतलब बहुत सोच समझ के, मेरा ये मकसद नहीं रहता कि वीडियो को खत्म करना है, चैप्टर खत्म करना है। तो हम लेशमानिया की बात भी करेंगे इसमें। लेशमानिया कौन है? ये जो दिख रहे हैं भाई साहब, ये लेशमानिया है। इनकी मूछें दिख रही होंगी आपको बड़ी बड़ी सी, ये रही। तो ये मूछें नहीं है, ये एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये मूव कर पाता है। ठीक है। तो ये लेशमानिया है। ये भी यूनिसेलुलर है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक सेल से मिलकर ही बना है। जो इसकी ये मूछें निकली हुई है ना, ये भी इसी सेल में से निकली हुई है, अलग से ये सेल कोई नहीं है। तो ये भी कैसा है तो ये भी यूनिसेलुलर ही। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो लेशमानिया भी यूनिसेलुलर है। एग्जाम में आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि बताओ इसमें से यूनिसेलुलर कौन है या कौन नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा यूनिसेलुलर है और कौन सा नहीं है। तो लेशमानिया की बात करें, लेशमानिया काला अजहर कोज करता है। काला अजहर क्या है, एक ब्लैक फीवर जिसको हम कहते हैं, काला बुखार भी कहते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है कि बुखार होता है और इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है, भूख नहीं लगती है और इसके अलावा शरीर का जो वेट है काफी लॉस हो जाता है। और अगर सही टाइम पे इसकी क्योर ना की जाए, ट्रीटमेंट ना की जाए, तो घातक भी हो सकता है। ठीक है। तो लेशमानिया में भी क्या होता है, लेशमानिया में भी ना बाइनरी फिजन होता है। और कैसे होता है देखिए, ये लेशमानिया था, इसको आप ध्यान से देखिए। सेकंड
स्टेज पे क्या हुआ, ये दो पार्ट से बट गया, एक तो पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला, और आगे जाके पूरा का पूरा बीच में से टूट गया यहां से, ये ऐसे, ये देखिए। तो ये इस एक से आगे दो बन गए, एक तो ये बना और दूसरा वाला ये बन गया। लेकिन इसमें जो इसका फ्यूजन हुआ है ना, वो किसी भी प्लेन में नहीं होता। किसी भी प्लेन का मतलब ये भी जरूरी है आपको समझना। अगर पूछे कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन और लेशमानिया में बाइनरी फ्यूजन में क्या अंतर है, तो अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन होता है ना, वो किसी भी प्लेन में होता है। कहने का मतलब ये होगा कि अमीबा अपने आप को दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स में तोड़ देगा, लेकिन ऊपर को तोड़ेगा, नीचे को तोड़ेगा, कहीं भी तोड़ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लेशमानिया है ना, उसकी मूछें ध्यान से देखिए, मूछों के रिस्पेक्ट में ही अपने आप को तोड़ रहा है, नीचे से, यहां से, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी। तो इसीलिए एक मेन डिफरेंस ये रहा कि अमीबा जो है बाइनरी फ्यूजन करेगा, लेकिन वो किसी भी प्लेन में करेगा। लेकिन जो लेशमानिया है ना, वो क्या करेगा, वो किसी भी प्लेन में नहीं, जो उसका विप लाइक स्ट्रक्चर है उसके रिलेटिव करता है, उसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे विप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर है तो नीचे से ऐसे ब्रेक होना शुरू होता है वो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, आप इसको सारे को एक बार देखकर समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स मैं आपको बनाकर साथ साथ समझा रहा हूं। तो बात हो गई किसकी, बाइनरी फ्यूजन की। अब हम एक बार बात करेंगे किसकी, मल्टीपल फ्यूजन की भी। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन की अगर हम बात करें, जैसे कि नाम में लिखा हुआ मल्टीपल, मल्टीपल मतलब काफी सारे। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा कि एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो टूटेगा, लेकिन कितनों में टूटेगा, मल्टीपल में टूटेगा, काफी सारों में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल होगा। ऊपर जो हमने पढ़ा वो बाइनरी था, उसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो डॉटर में ही टूटता था। तो इसका एग्जांपल क्या है, मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो मलेरिया फैलाता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। और ब्रैकेट में मैंने प्लाज्मोडियम लिखा है। अब आप सोचेंगे यार मलेरियल पैरासाइट कौन है और प्लाज्मोडियम कौन है। देखिए प्लाज्मोडियम तो एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, इसका एक पार्ट है मलेरियल पैरासाइट, यानी कि मलेरियल पैरासाइट एक तरह का प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि मलेरियल पैरासाइट जो है ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है, ये भी एक ग्रुप है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। चलिए आपके लिए एक सवाल है कि अगर मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआ है तो अमीबा किस कैटेगरी में आएगा? वो प्रोटोजोआ माना जाएगा, फंजाई माना जाएगा, या क्या माना जाएगा, एल्गी माना जाएगा, क्या माना जाएगा? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो एक बार मल्टीपल फ्यूजन देख लेते हैं मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में कैसे होता है। तो जैसा कि आप यहां पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें देखिए सबसे पहले सिर्फ एक सेल है, उस सेल का न्यूक्लियस आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, यह न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म, और उसके बाद एक नया वर्ड, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको इस वर्ड पे ज्यादा फोकस देना नहीं है। ये वैसे है कि एक लेयर सी बन रही है जिसके अंदर ये अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही वो लेयर है, ये इसके अंदर ये अपने आप को डिवाइड करेगा। हुआ क्या, देखिए पहले सिर्फ एक सेल था, इस लेयर के अंदर बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारे बन जाएंगे, और बाद में ये लेयर टूट जाएगी और इसमें से सारे के सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, पहले सिर्फ ये महाशय एक ही सेल थे सिर्फ ये, और लास्ट में हमारे इतने सारे सेल्स भीड़ इकट्ठी हो गई है, इतने सारे सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन। आपकी बुक में भी एक डायग्राम है प्लाज्मोडियम का, तो वो भी आपने देख लेना है। वो डायग्राम मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया गया है, ऐसा सा बना दिया गया है, एक ये लेयर सी बना दी गई और अंदर बहुत सारी डॉट्स बनाई गई है, ऐसा कुछ सा बनाया गया है। तो उसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें समझाना थोड़ा आसान है, तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम चूज किया है। लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आपको एक बार उसको देखना जरूर चाहिए। तो मल्टीपल फ्यूजन आप समझ गए होंगे, जिसमें एक सेल आगे बहुत सारे डॉटर सेल्स में टूट जा रहा है, वो हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूजन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछिएगा। और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।